हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बेटा जी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और उसका आज एक बेसिक लेक्चर जो है वो रहने वाला है, जिसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने बार बार बोला, जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करते हो तो उसका जो बेसिक होता है उसको बहुत अच्छे से आप लोग किया करो, क्योंकि वो पूरा चैप्टर फिर उसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा जी। ओके, तो आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पूरा एक चार्ज बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके कितने टाइप्स के होते हैं, साथ में उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कुछ चार्जिंग मेथड्स हैं, हालांकि वो डिलीटेड हैं, बट उनको भी एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि उनकी हेल्प से ही हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनको कर पाएंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, लेकिन सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बेटा हमारा जो बैच है उसके बारे में बता दूं। हमारा बैच है संभव क्लास 12 वालों के लिए। ये एक मास्टर कोर्स है बेटा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, और भारत सर आपको केमिस्ट्री, और मैम एंड सर आपको बायो पढ़ाने वाले बेटा। ठीक है, तो इसमें टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं बेटा जी, साथ में प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज होती हैं। ओके, जिससे आपकी लर्निंग आउटकम्स जो वो इंक्रीज होती है। साथ में आप लोग देखिएगा कि जो आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं और डाउट को सोल्व कर सकते हैं एआई के थ्रू, और 40 ई बुक्स मिलती है हमारे इस कोर्स के अंदर। साथ में बेटा जी 3000 से ज़्यादा 3D लर्निंग रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। सर ये भी तो वीडियो है पढ़ने के लिए? बेटा ये एनिमेशन की फॉर्म में होती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और 93,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक एंड चैप्टर लेवल पे। और साथ में अचीव जर्नी ऐप के ऊपर एक ऑप्शन है अचीव का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चों के बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, सिलेबस जो है इकट्ठा हो जाता है, पूरा नहीं किया होता, तो उसको आप अचीव जर्नी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं ऐप पे जाके। ओके, तो इस बैच को आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, और एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ही आपको ये सारे के सारे बैच मिलने वाले हैं बेटा जी। ओके, सारे के सारे बैच आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फी है वो पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को दिख रही होगी ना। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 599 पर मंथ में रहेगा, और 1 ईयर का 499 पर मंथ में रहेगा, और जो 1 मंथ का वो 699 पर मंथ में रहने वाला है। ओके बेटा, तो जिसको फोड़ना है, एक रेगुलर वे में पढ़ना है, तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ओके बेटा, तो सबसे पहले देखो यार, जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं बेटा? जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं? आप बोलोगे कि एटम से बने हुए हैं सर, है ना? आप बोलोगे किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। या फिर आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, आप बोलोगे कि या फिर वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एटम मॉलिक्यूल से वो बने हुए मैटर, तो उनके अंदर क्या होंगे बेटा? उनके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, और उनके अंदर प्रोटॉन भी होने वाला है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर माना जाता है कि नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, समझ में आया? एटम पढ़ा होगा, एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन, है ना? साइड में क्या चलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जितने भी मैटर है किससे बने? एटम से, मॉलिक्यूल से, इनसे बने हैं, और उनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को बोल सकते हो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। ओके, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई? फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, या फिर बोलो कि अलग अलग चीजें फोर्स को फील कर रही है। प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिखा रहे होते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या बात बोली है बेटा? मैंने बोला है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैंने यहाँ पे बोला है, क्योंकि अब फोर्स जो है बेटा जी वो कैसी हो सकती है? अगर मान लो 2 ऑब्जेक्ट है या 2 मैटर है, तो वो अगर चार्ज है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोला है। क्यों बोला है? कि फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है बेटा जी? रिपल्सिव भी हो सकती है ना? मतलब
बॉडीज एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती है और बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में बात नहीं करी कि सिर्फ अट्रैक्टिव होगा या सिर्फ रिपल्सिव होगा ऐसा। तो मैंने फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोला है। तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो तुम लोग सीधा बोलना कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है। या फिर आप बोलो कि ये जो है भाई ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। अब एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो चार्जेस है बेटा जी वो हमारे पास दो तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है। जो चार्जेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कलर मेरे ख्याल से विजिबल होगा या फिर येलो ही कंसीडर कर लेते हैं। चलो तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे दो तरीके के चार्ज, मतलब दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बेटा जी। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। अब जैसे हमने प्रोटॉन बोला तो प्रोटॉन के लिए बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बोला नेगेटिव चार्ज। अब जो ये चार्ज है इनकी एक बोलो कि एक बेसिक यूनिट होगी, मतलब एक मिनिमम वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होती है बेटा, चार्ज को किससे शो करेंगे हम, चार्ज को हम शो करेंगे ई से। किससे शो करेंगे बेटा, ई से हम शो करने वाले हैं और इसको लिखा जाएगा कि इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होगा। व्हाट इज द कूलम, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा जी, ओके। इतनी चीजें सभी को क्लियर, ठीक है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के लिए बोले तो आप इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यस और नो, मेरे ख्याल से इतने में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एसआई यूनिट आप लोगों को बता दी है कि एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम होती है और इसको कैपिटल सी से हम लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल सी से लिखते हैं, या सीजीएस में अगर तुमसे कोई पूछे, क्योंकि ये जो है ये एसआई में दिया हुआ आप लोगों को, किस में दिया हुआ बेटा जी, एसआई में दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कूलम। अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो इसको स्ट्रैट कूलम बोलते हैं, ठीक है, या फिर ईएसयू बोलते हैं। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे किसी न्यूमेरिकल के अंदर इस तरीके से यूनिट लिखी आ सकती है कि कुछ वैल्यू दी होगी, स्ट्रैट कूलम लिखा होगा, तो समझ जाना कि वही वो सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो यार चार्ज जो है उसको हम क्यू से शो करते हैं ना, क्यू से शो करते हैं या फिर हम ई से शो करते हैं, ओके। अब तुम्हें पता है कि करंट क्या होता है, तुम्हें पता है जो करंट होता है वो होता है आई इज इक्वल टू ई बाय में टाइम, है ना, ई बाय में टाइम होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू बाय में टाइम है, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालूं तो चार्ज जो होगा वो करंट इनटू में क्या आएगा बेटा जी, टाइम आ जाएगा, यस और नो। करंट इनटू में टाइम, और अगर मैं डायमेंशन लिखूं अभी तो करंट की डायमेंशन क्या होती है बेटा जी, कैपिटल ए होती है, और टाइम की डायमेंशन इज कैपिटल टी, ठीक है। तो आप इसको पूरा एक साथ लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगी वो ए एंड टी होने वाली है, ए टी होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ और चीजें हैं, मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कि क्या खास बात होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसको और देख लेते हैं, ठीक है बेटा, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का डिफरेंस भी आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आपको कुछ और बुक्स पकड़ने की जरूरत ना पड़े कि हाँ यार कि चार्ज के बारे में कुछ और वीडियो देखनी पड़े, ऐसा नहीं होगा, सब चीज यहाँ पे बता दी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी बेटा जी चार्ज की, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। मतलब आप बोल रहे हो कि चार्जेस जो हैं वो एडिटिव इन नेचर हैं, आप लोग सीधी ये बात बोल रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, आप ये बात बोल रहे हो, ठीक है। ओके जल्दी से बताइए, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये बात आप लोग बोल रहे हो। मतलब कि यार देखो सबसे पहली बात कि जो चार्ज होता है ना वो कैसी क्वांटिटी होती है बेटा जी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम का अगर आप लोगों को मान लो कोई सिस्टम दिया हुआ है, जैसे कि मान लो ये एक सिस्टम दिया आप लोगों को, ठीक है।
अब सिस्टम के अंदर ऐसे चार्ज पड़े हुए हैं, अलग अलग ऐसे चार्ज पड़े हुए हैं, तो आप इनको सबको जोड़ के इसका टोटल चार्ज बता पाओगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, या फिर बोलो कि चार्जेस जो हैं वो एडिटिव इन नेचर है, उनको सिंपल मेथड से ऐड किया जा सकता है। हाँ, खास चीज क्या ध्यान में रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसके साइन को भी ध्यान में रखोगे, आप इसके साइन को भी ध्यान में रखने वाले हो बेटा जी। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से सभी बच्चे। ठीक है, मतलब साइन को किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, साइन को मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ जैसे कि अगर आप लोगों के पास मान लो यहाँ पे एक लिखा है 5Q, ठीक है, एक लिखा है -2Q, एक लिखा है +Q, ठीक है, एक है 5Q, एक लिखा है -2Q और एक Q, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आप इसके साइन को कंसीडर करो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो आप लिखोगे टोटल चार्ज कितना होगा, 5Q प्लस में Q प्लस में -2Q, यही तो होगा। तो ये कितना बना, 5 और 1 6 हो गया, -2Q, तो टोटल चार्ज जो है वो 4Q बन चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिंपल ऐड करो और जो साइन वगैरह दिए हुए हैं उन साइन को आप लोग कंसीडर कर लो, एक सिंपल सा तरीका रहने वाला है बेटा जी। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये हो चुका है, अब इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब भाई किसी बॉडी को अगर आप लोग चार्ज कर रहे हो, अगर किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो या फिर बोलो कि आप उसकी चार्जिंग कर रहे हो, ठीक है, अब चार्जिंग क्या होगी, चार्जिंग भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है बॉडी, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, यस और नो, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बॉडी का जो मास है वो बदलेगा भी, ठीक है, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, और डिक्रीज भी कर सकता है। मतलब चार्जिंग जब भी होती है तो वो अपने साथ, मतलब चार्ज जब भी होता है कोई बॉडी, वो पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है तो उसके मास में बदलाव आता है, तो आप बोलोगे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब ये जो तरीका है ये आप और किस तरीके से समझ सकते हो, मान लो कोई बॉडी है, उसके अंदर मास है, उसके अंदर मास है, तो जरूरी थोड़ा वो चार्ज होगी, जरूरी थोड़ा कि वो चार्ज होगी, लेकिन जो बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब उसके अंदर तो मास है, तो आप सिंपल बात से हम बोल सकते हो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बेटा जी। ठीक है, क्लियर। दूसरी की बात करते हैं, सॉरी तीसरे की बात करते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना ही भाई साहब खत्म किया जा सकता है। सर ये क्या मतलब हुआ, भाई चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है भाई साहब, चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में आप ट्रांसफर कर दोगे, या दूसरी से किसी तीसरी में, तो चार्ज को बनाया नहीं जा सकता। हालांकि चार्जिंग मेथड डिलीटेड है, बट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो भी चार्जिंग मेथड डिलीटेड है बट वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये आप लोगों को पता लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई तुम्हें इसी चैप्टर में पता लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें चैप्टर नंबर 4 से पता लगेगा। तो अभी के लिए याद करो कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी चार्ज सेम होंगे, जब भी चार्ज क्या होंगे बेटा सेम होंगे, ठीक है, जब भी चार्ज कैसे होंगे सेम होंगे, तो उन सेम चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइक चार्ज बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया होगा। और जब भी चार्ज डिफरेंट रहते हैं, अपोजिट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, तो अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, अनलाइक हम बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्यों बताई गई, क्योंकि जो लाइक चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसी को डाउट इतने में, किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर वो बता सकता है बेटा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बता दो भाई जल्दी से सभी बच्चे मुझे, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम चलने वाले हैं बेटा। एक मिनट रुकिएगा जल्दी से,
एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो अब आगे की तरफ हम चलते हैं बेटा जी, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा क्वांटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक बार इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस स्लाइड का पूरी का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, ठीक है। चलो इधर से मैं रब कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई ये जो है क्वांटाइजेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या इसके अंदर, देखो यार सभी बच्चे ध्यान देना। अब तुमने ये तो बोल दिया, अब तुमने ये तो बोल दिया कि चार्जेस जो है वो ऐड हो जाएंगे, चार्जेस जो है वो ऐड हो जाएंगे, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, है ना। तुमने ये तो बोल दिया एडिटिव इन नेचर, ये तो बोल दिया तुमने। यस और नो, फटाफट से बताओ भाई, यस और नो। हाँ जी, यस और नो। चलो अब ध्यान से देखना कि भाई हमने ये तो बोल दिया कि किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा, किसी सिस्टम में जो भी चार्ज होगा उसको ऐड किया जा सकता है, ये बात हमने बोल दी है। लेकिन सुनो यार, उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होल्ड होगा, वो बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, कितना वो अपने पास चार्ज रख सकती है, किस नंबर में रख सकती है, वो कहलाता है क्वांटाइजेशन। द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं लिख रहा हूं क्यू से, किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा, ठीक है। प्लस माइनस लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जब भी वो केस कर रहे होंगे तो उस हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एन है वो इंटीजर है बेटा, एन जो है वो इंटीजर है, और ई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कि कितनी है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कूलम रहने वाली है, -19 कूलम रहने वाली है। यस और नो, फटाफट से एक बार सभी बच्चे मुझे बता दीजिए, जल्दी से बेटा जी, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कभी भी किसी बॉडी के ऊपर जब तुमसे क्या पूछा जाए कि ये चार्ज होल्ड होगा या ये बॉडी चार्ज कंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा इस फॉर्मूले से, ये जो Q इज इक्वल टू एन ई मैंने लिखा है, यहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, मतलब पॉइंट्स में नहीं आ रही है, ठीक है, वो इंटीजर है तो क्या हो सकता है भाई, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है ना, चलता जाएगा नंबर। तो अगर n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 कुछ भी अगर आ रही है, +-1 +-2 +-3 +-4 5 6 ऐसे चलती जा रही है, तो अगर आ रही है तो इसका मतलब वो बॉडी उतने चार्ज को होल्ड कर सकती है। और ये हमें क्या बता रहा होगा बेटा जी, ये हमें नंबर्स बताता है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। वो आगे बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए चीजें समझ में आ गई कि जब भी आपको चार्ज होल्ड बताना है कि वो बॉडी इतना चार्ज कंटेन कर सकती है या नहीं, तो आप वहां से इंटीजर निकालो, मतलब एन की वैल्यू निकालो, अगर इंटीजर है तो होल्ड करेगी, नहीं तो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है बेटा। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक बात बोली थी कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। इस डिफरेंस को करने से पहले, इस डिफरेंस को करने से पहले मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा कि जितने भी मैटर हैं, आपने बोला वो किससे बने हैं भाई, जितने भी मैटर हैं आपने बोला वो किससे बने हुए हैं, एटम से, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है, या फिर बोल रहे हो मॉलिक्यूल से बने हुए, अब यही बोल रहे हो। अब जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल से बने हैं। तो एटम जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बेटा, ठीक है। मतलब जितने भी आप बोलो कि जितने भी मटेरियल अगर हम कंसीडर करें, आप उनको बोल सकते हो, उन मटेरियल्स को आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यस और नो। कैसे होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये चीजें समझ लो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज जीरो या चार्ज नहीं, भाई इस बॉडी का मतलब है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि वहां पे चार्ज जो है वो बैलेंस मात्रा में है, चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है भाई साहब, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चार्ज कैसे है बेटा जी, बैलेंस्ड है, मतलब आप बोलो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव इसके बराबर होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर जब होता है, तो वो उस बॉडी को हम
क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं या फिर अनचार्ज्ड बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, यस और नो। क्योंकि कभी भी किसी बॉडी को जब हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, ध्यान से सुनना जब भी हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव, ये मतलब होता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे नेगेटिव नहीं होगा, होगा बट पॉजिटिव ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं नेगेटिवली चार्ज किसी बॉडी को बोल रहा हूं, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज किसी बॉडी को बोल रहा हूं, तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव ज्यादा होगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं, जो सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के अंदर क्या होता है बेटा, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो भाई चीज पहले से फ्री है, मतलब उनको थोड़ी सी एनर्जी देके तोड़ा जा सकता है या वहां पे उनको निकाला जा सकता है वहां से, या ऐड करवाया जा सकता है, तो भाई उसी के साथ छेड़खानी करेंगे ना। कई बच्चे बोलेंगे कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज के साथ छेड़खानी क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज के साथ छेड़खानी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो यार न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होगा पॉजिटिव, है ना, साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और जो बिल्कुल आउटर में होते हैं उनको हम जो है भाई निकाल सकते हैं। सर इनको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो यार ध्यान से देखो, किसी बॉडी को जब न्यूट्रल बोला गया तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर होंगे। अभी तक नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, और मैंने बोला अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना तो नेगेटिव की मात्रा ज्यादा कर दो, पॉजिटिवली चार्ज करना तो पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा कर दो। तो इसका मतलब हम मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट में से या जिस भी बॉडी में से हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा देंगे तो वो बॉडी बनेगी पॉजिटिवली चार्ज। कैसी बॉडी बनेगी बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज बनने वाली है। ठीक है, यस और नो, कैसे बनने वाली है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, क्या कर ले बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, तो गेन इज मतलब वो नेगेटिव चार्ज को ले रही है, तो नेगेटिव चार्ज इज द नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी वो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो है वो बॉडी हो रही है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मास भी तो है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास भी तो है, तो इसका मतलब जब जब चार्जिंग हो तो मास बदलेगा। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो मास डिक्रीज होगा, और अगर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो मास आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मास आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मास इंक्रीज होगा। तो अब समझ में आया ये पॉइंट। अब आ जाते हैं मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है, तो पहला तो डिफरेंस यही है बेटा जी आप लोगों के पास कि चार्ज जो है भाई वो दो तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो, इवन आप जब बराबर है तो जीरो करके बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मास को नेगेटिव में थोड़ा लिखते हैं, मास इज ऑलवेज नेगेटिव बेटा जी। ठीक है, मास इज ऑलवेज नेगेटिव। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि किसी बॉडी पे चार्ज किस तरीके से होता है, बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो है वो अभी तक नहीं बना बेटा जी, ये आपको याद रखना। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता कि भाई कोई बॉडी ज्यादा स्पीड से चल रही है तो उस पर ज्यादा चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट मास ऑफ ए बॉडी जो है वो चेंज होता है, मतलब जैसे ही मास ऑफ बॉडी किस तरीके से चेंज होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी मास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है बेटा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर बेटा जी। ठीक है, दूसरी बात मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम बेटा जी। ठीक है, यस और नो, फटाफट से बताओ, ये आप बोल सकते हैं। मास जो है वो कंजर्व नहीं है बाय इटसेल्फ, अपने आप से, एज सम ऑफ द मास में गेट इनटू द एनर्जी एंड वाइस वर्सा, तो अब नहीं बोल सकते ये कि ये मास जो है भाई कंजर्व नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है भाई और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोलना था बेटा यहाँ पे हमें, रिपल्सिव। ठीक है, ओके चलो। बट ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में लगेगी एंड हमेशा वो अट्रैक्टिव होती है।
हमेशा कैसी होती है बेटा, वो अट्रैक्टिव होती है। आगे देखो, देखो अब जो फोर्सेस हैं भाई, दो चार्जेस के बीच में या अलग अलग चार्जेस के बीच में वो कैंसल आउट हो सकती है, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओके, ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोसेसेस सम मास, जब भी कोई बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास है, बट कोई भी मास बॉडी है तो उसका मतलब ये थोड़ा कि वो चार्ज है। तो ये मास डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए बेटा जी, ठीक है, ये मास डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अभी जो बेटा चार्जिंग मेथड जो है ना, उसको हम एक काम करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा उसके अंदर करेंगे, चार्जिंग मेथड देख लेंगे और साथ में हम अपना कूलम्स लॉ देख लेंगे, ठीक है, साथ में हम अपना कूलम्स लॉ देख लेंगे, क्योंकि चार्जिंग मेथड बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, या तो फिर मैं अभी यहीं पे अभी 2 मिनट रुको, अभी करवा देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यार, चार्जिंग मेथड हमारे पास 3 हमें करने हैं, चार्जिंग मेथड हमें यहाँ पे क्या करने हैं बेटा, 3 करने हैं, ठीक है। एक बार समझ लो चीज़ों को, एक बार चीज़ों को समझ लो, ठीक है। एक मेथड होगा बेटा रबिंग वाला, ठीक है, आप इसको फ्रिक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन वाला मेथड भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड, ओके। और एक होगा आपका, एक क्या होगा आप लोगों का, बाय कंडक्शन मेथड, मतलब बाय कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। हालांकि ये आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, सीबीएसई ने डिलीटेड कर दिया है, ये डिलीटेड है, मतलब ये बाय कॉन्टैक्ट मेथड या फिर बाय कंडक्शन मेथड बोल सकते हो। और एक होता है हमारे पास जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो एक बार देख लो होगा क्या, इंडक्शन मेथड बेटा जी, ओके, इंडक्शन मेथड होगा क्या, ध्यान से देखना है सभी ने। रबिंग में क्या होगा, मान लो आप लोगों के पास कोई एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है बेटा, ठीक है, और आपने इसके पास एक ग्लास रोड ले आए, क्या ले आए, ग्लास रोड ले आए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक ग्लास रोड ले आए और इसको यहाँ पे रब कर दिया बेटा, इसको यहाँ पे आपने रब कर दिया। तो जब यार रब हो रही है, दो चीजें जो रब हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, हीट जो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी किसको मिल रही है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है। जिस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है, तो जिस भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली वो कहेगा भाई अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मेरे पास ज्यादा एनर्जी, मैं यहां से जा रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्लास रोड से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आ जाता है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उस पे नेगेटिव चार्ज आया, जिससे इलेक्ट्रॉन गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उस पे नेगेटिव चार्ज, जिससे गए उस पे पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा फंडा है, बात ही खत्म हुई इतनी, ओके। बाय कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि भाई इसमें क्या करते हैं हम कि मान लो एक बॉडी आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखी है, ठीक है, बॉडी आपने क्या कर रखी है, पॉजिटिवली चार्ज, ये मान लो इसके ऊपर Q एक चार्ज है। अब यहाँ पे आप एक अनचार्ज बॉडी लाते हो, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी लाते हो और उसको आप ऐसे कॉन्टैक्ट में ला देते हो, आप इसको कॉन्टैक्ट में ला देते हो, ठीक है। मान लो ये एक चार्ज बॉडी, ठीक है, उसको आप अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में ला देते हो, यहाँ पे ले आए, तो होगा क्या, जब भी कॉन्टैक्ट हो जाता है तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। दूसरी बात, कब तक ट्रांसफर होगा भाई, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इनकी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही तो कुछ ट्रांसफर होगा ना। जब इनकी पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो डिफरेंस सेम, मतलब आप बोलो कि डिफरेंस 0 हो गया, फिर रुक जाएगा। दूसरी बात, अगर भाई साहब दोनों बॉडी का साइज, शेप, या दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, आप लोग बोलो अगर दोनों बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल है, तो आप देखोगे कि जो इनको अलग अलग करेंगे तो जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो जो चार्ज है वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक बॉडी हमारे पास है, मान लीजिए कि जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी हम यहाँ पे ले आए, ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है बेटा। अब आप लोगों को पता है कि भाई अगर हम अनचार्ज की बात कर रहे हैं तो अनचार्ज का मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर मात्रा में है, ओके। दूसरा बात तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
तो इसमें भाई दोनों पड़े हुए हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव है, ये इसके पास लाए हैं, टच नहीं करना है। इंडक्शन का मतलब यही है कि आपको टच में नहीं लाना है, कॉन्टेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? ठीक है। अब क्या ये बॉडी चार्ज हो गई है? जी नहीं, अभी भी चार्ज दोनों मात्रा में है, सिर्फ अलग अलग वो ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे। तो सारा पॉजिटिव नीचे खत्म, सारा पॉजिटिव खत्म। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि ये पहले वाली बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये वाली जो बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है अभी के लिए, और यहाँ पे इसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। आप इसको हटा दो यहाँ से, अब इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये बॉडी रह जाएगी हमारे पास, ये बॉडी रह जाएगी कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव, यस, अनचार्ज बॉडी कुछ ऐसे होगी। ये ग्राउंड हमने कर रखा, अर्थिंग हमने कर रखी है, ठीक है। अब ये सिर्फ यहीं पे क्यों है? क्योंकि यार नीचे ये अर्थ से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको उड़ा दूं यहाँ से, तो ये जो अनचार्ज बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या चीज तुमने देखी, अगर मान लो मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ये ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, ठीक है, पॉजिटिव है तो दूसरी पे नेगेटिव आएगा। इस मेथड में क्या हुआ, पॉजिटिव बॉडी थी, दूसरी जो हम लाए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। फ्रिक्शन वाले में भी एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ठीक है, बट कॉन्टैक्ट मेथड में सेम चार्ज ही आएगा दूसरी बॉडी के ऊपर। कॉन्टैक्ट मेथड में सेम चार्ज ही आएगा बेटा जी दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके बेटा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक पढ़ा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्जिंग के मेथड्स, क्योंकि हम अगर इन चीजों को नहीं करेंगे तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लेना है। सारी क्लासेस का लिंक, जो क्लास के लेक्चर नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, सब आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक एमबाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मैं बोलूँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से यार नए सेशन में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।